हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आरिफ मजहर शेख और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों के कारण, उनके लक्षण और बीमारियों के लिए घरेलू और उनके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के बारे में, यानी सेक्स करते वक्त जल्दी पानी निकलने के प्रॉब्लम के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस प्रॉब्लम के लक्षण और इसके लिए घरेलू और होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जब भी किसी शहर के पुराने इलाकों की गलियों में या रेलवे स्टेशन के आसपास की दीवारों पर निगाह डालते हैं तो हर तरफ आपको गुप्त रोग और शीघ्र पतन के इलाज से जुड़े पोस्टर चिपके नज़र आते हैं। अपने देश में सेक्स और सेक्स से जुड़ी बीमारियों के बारे में लोगों की जागरूकता की इतनी कमी है कि कोई भी इन्हें बेवकूफ़ बनाकर इलाज के लिए गलत दवाई बेच देता है, जो कई बार नुकसानदेह भी हो सकता है। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए शीघ्र पतन का इलाज या किसी भी गुप्त रोग का इलाज करवाने के लिए किसी बाबा या झोला छाप डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले उस बीमारी के बारे में जानकारी लें, उसके लक्षणों को पहचानें और फिर उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवाएं। यौन संबंध से जुड़ी हुई कई समस्याएं ऐसी होती है जिनको आप कुछ घरेलू इलाज अपनाकर ही ठीक कर सकते हैं। शीघ्र पतन ही ऐसी एक समस्या है। आप में से कई लोग शीघ्र पतन यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से पीड़ित हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि शीघ्र पतन क्या होता है। जब भी कोई पुरुष सेक्स करता है और वह शुरुआत के 2 से 3 मिनट के अंदर अगर इजैकुलेट हो जाता है, यानी उसका स्पर्म निकल जाता है, तो इस समस्या को शीघ्र पतन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की सेक्स की अवधि काफ़ी छोटी होती है। हालांकि सेक्स करने में कुल कितना समय लगना चाहिए और कितनी देर के बाद स्पर्म इजैकुलेट होना चाहिए, इसके लिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। आमतौर पर एक हेल्दी मेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स की टाइमिंग 2 से 6 मिनट के बीच मानी जाती है, जबकि शीघ्र पतन से पीड़ित कुछ मरीजों में तो ये टाइमिंग 1 मिनट के अंदर हो जाती है। अब समझते हैं शीघ्र पतन के 12 कारण के बारे में। इसका सबसे पहला कारण है खान पान की खराब आदतें। इसका दूसरा कारण है सही क्वांटिटी में समय पर खाना ना खाना। इसका तीसरा कारण है विटामिन की कमी। इसका चौथा कारण है हाजमे की ताकत कमज़ोर होना। इसका पांचवा कारण है लगातार पेट खराब रहना। इसका छठा कारण है लंबे समय तक कब्ज़ रहना। इसका सातवां कारण है भूख और भूख में की कमी या खून की कमी। इसका आठवां कारण है जिस्म में हार्मोन्स अफेक्टेड हो जाना। इसका 9वां कारण है हमारे शरीर में स्पर्म का कम मात्रा में बनना। इसका 10वां कारण है पेनिस की नसों का सिकुड़ जाना। इसका 11वां कारण है दिमाग में खुश्की का बढ़ जाना और इसका 12वां कारण है हमेशा चिंता तनाव का बने रहना। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण से शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है, जैसे कि मानसिक तनाव या डिप्रेशन का होना, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिश्ते सही नहीं होना। जिन पुरुषों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उन्हें भी शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। शीघ्र पतन का कारण कई लोगों में ज़्यादा चिंता करने से भी होता है। अगर इसके बायोलॉजिकल कारण की बात करें तो इसमें शरीर में यौन हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस होना, यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली या प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन होना, वहीं हेरिडिटरी की वजह से भी शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। सर्जरी या किसी भी दिमागी टेंशन के कारण भी शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में शराब लेना, धूम्रपान करना, नशीले पदार्थों को लेना जैसे कि अफीम, चरस, एंटीबायोटिक दवाइयों का अधिक मात्रा में लेना, जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा खाना भी शीघ्र पतन का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं शीघ्र पतन के लक्षण के बारे में। इंटरकोर्स शुरू होने के 60 सेकंड के अंदर पुरुष का स्पर्म आउट हो जाए तो इसे शीघ्र पतन की समस्या समझना चाहिए। वहीं शीघ्र पतन के मरीजों को सेक्स को लेकर एक्साइटमेंट की भी कमी होती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे घरेलू इलाज के बारे में जिनके इस्तेमाल से शीघ्र पतन का इलाज किया जा सकता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है अश्वगंधा। इसके इस्तेमाल शीघ्र पतन के अलावा नपुंसकता के इलाज में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ जो आप शीघ्र पतन की समस्या के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो इसबगोल। इसका उपयोग ज़्यादातर लोग कब्ज़ की समस्या को दूर करने के लिए करते हैं, इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि इसबगोल का इस्तेमाल शीघ्र पतन की परेशानी में बहुत फ़ायदेमंद है। इसबगोल, पीसीवी मिश्री और खसखस लेकर इन सभी को 5-5 ग्राम ले लें और एक साथ मिला लें
और इसके चूरन को रोज़ 1 ग्लास दूध के साथ रात में सोते समय ले लें। ऐसा करने से शीघ्र पतन में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये दवा शीघ्र पतन की समस्या में बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरी चीज़ जो आप शीघ्र पतन की समस्या के उपचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सफ़ेद मूसली। शीघ्र पतन की समस्या होने पर तुरंत इसकी दवा खाने की गलती ना करें, बल्कि पहले कुछ घरेलू टोटके अपना लें। सफ़ेद मूसली का पाउडर को 1 चम्मच दूध के साथ लेने से स्पर्म गाढ़ा होता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स का समय भी बढ़ता है। इससे शीघ्र पतन की समस्या ख़त्म हो जाती है। आजकल बाज़ार में शीघ्र पतन के इलाज के लिए कई प्रोडक्ट मिलते हैं। मूसली पाक भी उनमें से एक है। इसके सेवन से शीघ्र पतन के अलावा नपुंसकता के इलाज में भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा इलायची के सेवन से शीघ्र पतन की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। हर रोज़ सुबह 3 छोटी इलायची चबा कर खाएँ। उसके बाद 1 पका हुआ केला और 100 ग्राम खजूर खाकर पी ले। इसमें मिश्री मिलाकर पी ले। इससे स्पर्म की क्वालिटी इंक्रीज होकर सेक्स टाइमिंग भी बढ़ सकती है। वहीं शीघ्र पतन की परेशानी का उपचार आप एरंडी के तेल से भी कर सकते हैं। पेनिस के ऊपर के हिस्से में एरंडी के तेल से मालिश करने से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या दूर होती है। इसके साथ साथ तुलसी के सेवन से भी शीघ्र पतन का उपचार किया जा सकता है। 5 ग्राम तुलसी की जड़ को पीसकर पान में रखकर खाने से स्पर्म स्ट्रांग होता है और सेक्सुअल पावर बढ़ता है। शीघ्र पतन में खान पान में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपका खान पान भी सही होना चाहिए, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट का इस्तेमाल ना करें, मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करें, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री बिल्कुल ना खाएं, तेल और मिर्च मसाले वाला खाना कम खाएं। जल्दी स्पर्म गिरने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान मन में किसी प्रकार का डर और घबराहट ना हो। सेक्सुअल कांटेक्ट करते समय जब स्पर्म निकलने का वक्त आ जाए तब गहरी सांस ले लें। इस तरीके से आपकी धड़कन कम होगी और स्पर्म भी नहीं गिरेगा। थकान और तनाव से भी शीघ्र पतन होने लगता है, इसलिए अपने तनाव को मुक्त रखें। थकान होने पर पहले कुछ देर आराम कर लें, फिर सेक्सुअल कांटेक्ट करें। अब बात करते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। मगर याद रखें, किसी एक्सपीरियंस होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बिना इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाइयों के नाम से कुछ नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट होता है सही दवा का चुनाव। जो सबसे पहली दवा होम्योपैथिक में इस प्रॉब्लम में काम आती है वह है ऑरम मेटालिकम। इस दवा के मरीज़ को सुसाइड करने का मन करता है, अपने आप को बिल्कुल निकम्मा महसूस करता है, निराशा अधिक होने के साथ शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जीवन में एकदम निराशापन हो जाती है, मरीज़ को भूख तथा प्यास कम लगती है, जी मचलाने लगता है और दम घुटने लगता है तथा गर्मी भी लगती है। इस मरीज़ में टेस्टिस में दर्द और सूजन आ जाती है, टेस्टिस टाइट हो जाते हैं। पेनिस में एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन पेनिस टाइट नहीं हो पाता। इस दवा के मरीज़ में मास्टरबेशन के बैड इफेक्ट वाले लक्षण पाए जाते हैं। दूसरी दवा जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में काम आती है वो है सेलेनियम। सेलेनियम उन मरीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती है जो व्यक्ति जवानी के जोश में आकर अपना स्पर्म को समय से पहले ही ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हों और सेक्सुअल कांटेक्ट के समय पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद मरीज़ का चिड़चिड़ापन हो जाना, सोते समय मरीज़ का स्पर्म अपने आप ही निकल जाना, मन में सेक्सुअल कांटेक्ट करने की इच्छा तेज़ होना, लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट करते समय पेनिस में एक्साइटमेंट नहीं पाए जाना, बार बार स्पर्म का निकल जाना, मन में सेक्स की इच्छा होने पर भी पेनिस में कड़ापन ना आना, सेक्स पूरा ना होना पाना, पेनिस में खुजली आना, नींद में, टॉयलेट करते समय और अनजाने में पेनिस से गोंद जैसा लसदार पदार्थ का निकलना जैसे लक्षण सेलेनियम के मरीज़ में पाए जाते हैं। तीसरी दवा जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में काम आती है वो है एग्नस कैक्टस। इस दवा के मरीज़ में सेक्सुअल वीकनेस होने के साथ साथ मरने का डर होता है। बहुत ज़्यादा उदासी के साथ मरीज़ को मरने का बहुत डर लगता है। इसका मरीज़ दिल और दिमाग से स्थिर नहीं रहता है, इसकी याददाश्त कमज़ोर होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। जो पुरुष जवानी में ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं और उन्हें हमेशा इसी चीज़ में इन्वॉल्व है, इसके वजह से उनकी फिज़िकल और मेंटल वीकनेस आ जाती है। इनके सेक्सुअल ऑर्गन ठंडे और ढीले पड़ जाते हैं, पेनिस में कमज़ोरी होती आती है, लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट करने की इच्छा बहुत होती है। टॉयलेट करते समय ज़ोर लगाने से या नींद में स्पर्म निकल जाता है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। तीसरी दवा जो होम्योपैथिक में
इस प्रॉब्लम में काम आती है वह लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम इम्पोटेंसी की मेन दवा है। ये ऐसे मरीजों में बहुत फ़ायदेमंद है जो मेंटल और फिज़िकल एंगल से कमज़ोर होते हैं और जिन्हें फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। मरीज़ को और भी कई प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। मरीज़ का मिजाज में लालची, कंजूसी, धन की लालच, दूसरे के प्रति घृणा की भावना होती है। मरीज़ को डर होता है, अलग अलग चीज़ों का डर होता है। मरीज़ का मिजाज गुस्सैल होता है। कई बार अपमान के कारण भी उसे बहुत ज़्यादा बीमारियां होती है। बहुत ज़्यादा सेक्स करने के कारण इसके लिंग में उत्तेजना या कड़ापन नहीं आता है। इम्पोर्टेंसी रोग होने के साथ साथ मरीज़ को सेक्सुअल कांटेक्ट करते समय इच्छा तो अधिक होती है पर समय से पहले ही वो अपने स्पर्म छोड़ देता है। इसके बाद लिंग ठंडा हो जाता है तथा सेक्सुअल वीकनेस भी हो जाती है। इस मरीज़ को सेक्सुअल कांटेक्ट करने का मन नहीं करता है। संभोग करने के समय लिंग में हल्का कड़ापन होता है। संभोग करने के बाद नींद सी आने लगती है। मरीज़ संभोग के प्रति भयभीत हो जाता है तथा जमाई लेते रहता है। कई प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी भी व्यक्ति में पाए जाए तो इस लक्षणों के साथ शीघ्र पतन की समस्या में लाइकोपोडियम सबसे बेस्ट मेडिसिन है। ये दवा खासकर बूढ़े लोगों में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी। आगे भी हम सेहत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपके पास इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।